अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है कि ये हमारे पास बैलेंस है कितना, 200 का। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 200 बेटे, और किसके ना ना बैलेंस तो इधर लिखेंगे ना। 200 का बैलेंस है और 25 के हिसाब से है, तो ये आपस में क्या हो गया बेटा जी, मल्टीप्लाई। और ये कब की बात है, 1 नवंबर की बात है। अब क्या हुआ, 5 नवंबर को कुछ चीज़ें खरीदी गई हैं, 300 यूनिट्स खरीदे गए हैं 27 के हिसाब से। बच्चों ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए 27 के हिसाब। लो बच्चों, ये 200 पहले वाले और ये नए आ गए। अब वो कहता है इसमें से 250 इशू करो। बच्चों फाइफो मेथड है, ऊपर से करेंगे। फाइफो मेथड है, 200 यहाँ से करेंगे, चलो हो गए। और 50 बेटा यहाँ से करेंगे, ये 300 वालों में से 50 कर देंगे। अब यहाँ पे रेट कितना लगेगा, 25, और यहाँ पे 27। ठीक हो गया। और बेटे यहाँ पे ये लगने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये 200 तो गए, ये इसमें से 50 गए, तो कितने बच गए सर, 250 बच के 27 के हिसाब से आपस में मल्टीप्लाई करें। बस फिर क्या कहता है बच्चों, सर फिर कहता है कि ये तो 8 नवंबर की बात है ना, ये वाली। ठीक है। अच्छा फिर कहता है 200 मजीद परचेज करनी है 12 नवंबर को। ठीक है, ये 200 और आ गए। ट्वेंटी 28 के हिसाब से। लो बच्चों, ये पहले वाले 27 के हिसाब से पड़े हुए हैं, ये नए वाले आ गए। लो अब क्या हुआ, वो कहता है रिटर्न टू सप्लायर। कुछ सप्लायर को रिटर्न कर दिए हमने। कब किए हैं चैंपियंस, 14 नवंबर को। याद रखना, सप्लायर को जब भी हम रिटर्न करेंगे तो उसको रिसीव वाले कॉलम में लिखेंगे। ऐसा क्यों है सोहेब, सर जब आते हैं तो फिर भी तो इसी कॉलम में लिखते हैं ना। अब जब जाएंगे, सर इसके साथ आप नेगेटिव साइन भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक है। नेगेटिव साइन डाल सकते हैं, 2 ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। फॉर्मेट सेल नंबर्स ऐसे करके। तो बच्चों अब इसकी प्राइस कहाँ से आएगी तलाल, सर इस डेट को देखें, जो 5 नवंबर को प्राइस थी ना, वही इसके साथ लगेगी। अच्छा, तो इसकी पर यूनिट जो हमने ढूंढी वो कैसे ढूंढी, सर आपने सिंपल उसको वहां से देख के डेट और लगा दिया। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि अब मैं करूं क्या। अब ये जो मैंने जब सप्लायर को वापस कर दिया तो ये बच्चों ये देखो, इसमें से ये 50 गए तो ये तो कम नहीं हो जाएंगे, और हैं भी ये 27 वाले, सेम देखो सेम प्राइस है, और ये 200, यानी मेरा जो स्टॉक है वो कम हो गया। अब बच्चों वो सर कहता अगर है ऐसा केस हो कि खत्म हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब 20 नहीं होता। नहीं हो क्या, फिर उसको वापस कैसे होंगे, यानी उसका तो स्वयं मतलब है कि वो पड़े थे, हमने इस्तेमाल कर दिए, एक चीज हमने घर इस्तेमाल कर दी हो तो हम वापस कर सकते हैं पुत्र, नहीं ना कर सकते।
तो सर सही अगर है। डेट मेंशन ना हो तो फिर क्या करेंगे? डेट के बगैर तो हो ही नहीं ना सकता तलाल। किस सप्लायर को वापस किए हैं उस डेट के बगैर नहीं हो सकता। देखो ना, आप तलाल घर में इन दिनों में दही दही लेके आए हो, ठीक है, 4-5 किलो दही लेके आ गए हो। अब मैं आपको एक एक जगह से 1.5 किलो लाए हो, 2 किलो लाए हो एक जगह, तो मैंने कहा जी फलां को वापस करके आओ। तो अब आप देखो ना, एक से किलो लाए हो, फिर 1.5 किलो लाए हो, 2 kg लाए हो, 3 kg लाए हो। तो मैंने कहा 3 kg वाले को वापस कर रहा हो, तो आप 1 kg वाली तो नहीं ना लेके जाओगे। मैं कहूँगा ना कि फलां बंदे की वापस करके, तो बेटे वो कोई ना कोई निशानी दी होगी, उसके बगैर तलाल चल नहीं सकता यार। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें वो क्या कह रहा है, ये हो गया। अब बेटे वो हमें कह रहा है कि जी आप पहुंचे 20 नवंबर को, रेट हमने इशू किए हैं कितने, उजाला 250 इशू किए हैं, शायद 200 पहले वाले इशू करें और बाकी नीचे से उठा के तो परे मारे। लो, ये 200 मैंने ये कर लिए। फिफ्टी नीचे वाले, लो भाई बच्चों, अब बच कितने गए सर जी, ये गए, 150। हाँ 150 बच गए। नेक्स्ट 22 ऑफ नवंबर, बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है, रिटर्न टू स्टोर रूम। जब इशू हुए थे तो यहीं से हुए थे। अब बच्चों जब अच्छा वापस, सर यहाँ पे एक, जी बोलो। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जैसे सर रिटर्न टू स्टोर रूम के आगे उसने डेट नहीं मेंशन की हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि उसने क्यों नहीं डेट मेंशन की। देखो स्टोर किन का है, अपना ही है हमारा या किसी और का है? स्टोर तो सर अपना ही होगा। तो अपना है तो फिर ठीक है। हम आप देखेंगे कि हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, फाइफो यूज कर रहे हैं या लाइफो। सर हम तो लाइफो यूज कर रहे हैं, फाइफो अच्छा यूज सर, कर। रिटर्न टू सप्लायर में मेथड इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कि वो डेट हर सूरत देगा ही देगा देगा आपको। ही देगा, देगा ही देगा। अच्छा सर। फाइफो में क्या करना है, हम रिटर्न टू स्टोर रूम में क्या करना है सर, जो यूनिट्स हैं लास्ट वाली पर यूनिट लेनी है उनके साथ, यहाँ से लास्ट वाली पर यूनिट लेनी है। पर यूनिट कहाँ से लेनी है, इशू में लास्ट वाली, इशू में कौन सी लेनी है, लास्ट वाली, इशू में लास्ट वाली पर यूनिट लेनी है, ठीक है। अच्छा अब ये आएंगे और यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे, फाइफो होगा तो इनको सबसे ऊपर लिखना है, याद रखना। क्यों ऊपर लिखना है, ताकि अगली दफा जब इशू करे तो जल्दी से इनको इशू करके परे मारे, इसलिए इनको ऊपर लिखना है। इनको क्यों ऊपर लिखना है, ताकि अगली दफा जब इशू करे, फाइफो है ना, फाइफो है ना, तो इनको अगली दफा जल्दी से इशू करके परे मारे। नेक्स्ट 26 ऑफ नवंबर, बच्चों 300 आए, 50 के हिसाब से आए, महंगाई हो रही है देखो, 50 पे चला गया पर यूनिट, नहीं नहीं 30 पे गया है यार, चलो फिर भी हो रही है। थ्री 300 बेटा आ गए, 30 के हिसाब से आ गए। बच्चों 250 इशू करने हैं सर, 20 यहाँ से करें, ये यहाँ से करें, जो बाकी बचेंगे वो फिर देख लेते हैं।
ये कितने 170 हो गए, पीछे कितने बच गए 130। लोग पूरे हो गए। अब यहाँ पे स्टॉक कितना बचा सर? 170 बचा 30 के हिसाब से। $51,000 नहीं आया। ये क्या बात है भाई, पर यूनिट का तो नहीं कोई फर्क। 10 ठहरो बच्चों, हाँ पर यूनिट सही आ रही है, सही आ रही है। और यार ये 250 इशू करने हैं ना, हम लोगों ने 300 इशू कर दी है। ये देखो ठीक है, तो इसका मतलब है ये कितने इशू करने थे 80, तो ये कितने बच जाने थे बच्चों 220 आ गया। ये बेटे देखो ना, ये 80 इशू करने थे ना, 250 पूरे करने। अब आप जानते हैं कि मटेरियल यूज या मटेरियल इशूड कैसे निकलता है सर, इस पूरे कॉलम को ऐड कर लें, ठीक है। और एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकलती है, इस पूरे कॉलम को ऐड। हिफ्सा क्या मेन कॉन्सेप्ट है सर आज के दिन में? यही है, रिटर्न टू सप्लायर तलाल और दूसरा रिटर्न टू स्टोर रूम। अब ये समझ लो, अब ये बच्चों आपको समझ आ गई है ना कि ये सिंपल उस ये वाले माइनस कर देने हैं, यानी डेट आपने क्या करना है, यूनिट्स लेने हैं, डेट के हिसाब से पर यूनिट लेनी है, और क्या कर देने हैं स्टॉक में से उसको कम कर देना है, जो आपका बैलेंस चल रहा होगा उसमें से क्या कर देना है, कम कर देना है। रिटर्न टू स्टोर रूम होंगे, आपने लास्ट वाली पर यूनिट लेनी है और इसको स्टॉक में ऐड कर देना है। अब अगर इसमें एक चीज टेक्निकल आएगी स्वेब, अगर मेथड हो लाइफ हो तो फिर क्या करेंगे, ये जो 20 यूनिट्स हैं इनको नीचे लिखेंगे तलाल, इन 20 यूनिट्स को नीचे लिखेंगे अगर लाइफो वाला मेथड होगा। अगर मेथड लाइफो होगा तो इन यूनिट्स को क्या करोगे, नीचे लिखोगे, इन यूनिट्स को नीचे लिखोगे, ठीक है। सर और रिटर्न टू शोरूम को क्या करेंगे? वही बता सर रहा रिटर्न हूँ, टू सप्लायर। तो बेटे वो तो उस डेट के हिसाब से, हाँ उसको बेटे उसका कोई तरीका नहीं होता ऊपर नीचे वाला, उसका तरीका ये होता है कि आपने पिछली जो पिछला बैलेंस होगा ना उसको उसकी प्राइस से मैच करना है तलाल। क्या करना है, रिटर्न टू सप्लायर में क्या करना है, दोनों प्राइसेस को मैच करना है। अगर सपोज 27 नीचे होता तो हम नीचे से ये 50 माइनस करते तलाल। यहाँ से हमने बैलेंस में से कैसे शॉर्ट करने हैं, ये कम करने हैं ना बैलेंस में से, हमने किस हिसाब से करना है, इन दोनों में से किस में से ये 50 माइनस करने हैं, जिसके साथ इसकी पर यूनिट मैच होती है, जिसके साथ इसकी क्या मैच होती है, पर यूनिट मैच होती है। अब समझ गए हो? सर 5 नवंबर को जो हमारे 50 यूनिट्स थे वो हमने लिए थे 27 के हिसाब से। 7 के हिसाब से, तो वही 27 हमने उसे रिटर्न कर दिए हैं। हाँ तो वो चाहे नीचे लिखा हुआ है बैलेंस में या ऊपर लिखा हुआ है उसमें से माइनस कर दें, सही सर। ठीक हो गया। अब लाइफो आप लोगों ने खुद करना है शोएब, ये वाला कैसे माइनस करोगे सर, ये प्राइस को देख के यहाँ पे कम कर देंगे। ये अगर लाइफो होगा तो लाइफो में आपने कहा है कि ये वाले 20 यूनिट्स नीचे लिखने हैं बजाय ऊपर लिखने के, क्योंकि ताकि ठीक है सर, हो जाएगा। अगली दफा जब हम इशू करें, अगली दफा जब हम इशू करें तो ये जल्दी से इशू हो जाए। अच्छा एवरेज में क्या करेंगे सर, एवरेज में बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे आए थे ना तो अमाउंट में अमाउंट ऐड, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, जब जा रहे हैं तो अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगी, वहां तो एक ही अमाउंट होगी ना एवरेज में, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस हो जाएंगे, नई पर यूनिट आ जाएगी, नई क्या आ जाएगी, पर यूनिट आ जाएगी। जब स्टोर रूम को ये वापस आए हैं सर, अब माइनस नहीं होंगे, स्टोर रूम में वापस आए हैं तो बैलेंस बढ़ेगा,
तो अमाउंट में अमाउंट ऐड, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, नई पर यूनिट निकाल लेंगे। नई क्या निकाल लोगे? पर यूनिट निकाल लोगे, उसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। ठीक है। तलाल क्या बताया मैंने? सर रिटर्न टू आपने बताया सप्लायर में अमाउंट में से अमाउंट माइनस यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस नई पर यूनिट आ जाएगी एवरेज में। और रिटर्न टू स्टोर में क्या होगा सर? अमाउंट में अमाउंट ऐड, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, नई पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, उसमें तो कोई ऐसा वो मसला है ही नहीं। तो अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं वो पता है कौन से? 7, 8 और 9 करना है। 7, 8 और 9 करना है।